ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये पढ़ रहे थे ना। बस आधा घंटा बर्दाश्त करो, टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और पहला यूनिटी बताए थे। और इसमें क्या बताए थे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलते थे? तीन घोड़ा को जोड़ेंगे घोड़ा के साथ तो टोटल 4 घोड़ा होगा। इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ भी घोड़ा होगा, यहाँ भी घोड़ा होगा, यहाँ भी घोड़ा होगा। ठीक है, यदि एक फॉर्मूला लिखते हैं कि S = UT + ½ AT²। तो यदि यहाँ पे डायमेंशन लेंथ का है, यहाँ डायमेंशन किसका है? लेंथ का है, तो ये पूरा डायमेंशन किसका होगा? लेंथ का होगा। और ये भी पूरा डायमेंशन किसका होगा? लेंथ का होगा। ठीक है, यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि LHS में जो भी डायमेंशन है RHS में वही सब डायमेंशन का होगा और उसी डायमेंशन का सम भी हो सकता है। ठीक है, LHS में लेंथ का डायमेंशन है तो RHS में भी लेंथ और लेंथ का ही डायमेंशन होगा। ठीक, क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये नहीं बता पाएगा कि कांस्टेंट कितना है। जैसे हम यदि इसी फॉर्मूला ऐसे लिखें कि S = लिख दें 2UT + 5/17 AT²। तो यहाँ भी देखेंगे डायमेंशन क्या है? सही है। यहाँ भी क्या देखे थे? इसका डायमेंशन लेंथ, इसका डायमेंशन लेंथ, इसका डायमेंशन लेंथ, इसका डायमेंशन, सबका डायमेंशन लेंथ। लेकिन फार्मूला क्या है? गलत। फार्मूला क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस का ये क्या बोल सकते हैं? ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि हम लोग ये नहीं पता कर सकते हैं फार्मूला इनकरेक्ट फार्मूला भी करेक्ट है या नहीं है, वो नहीं पता कर सकते। समझ में आया बात? जैसे हम यही दूसरा नियम यही हम बोल देंगे इसका। दूसरा आप क्या बोलेंगे कि it is used to check correctness of formula। फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं इसको हम चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डायमेंशन एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला लिखिए V = U + AT। ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं इसको कैसे पता कर सकते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस से पता कर सकते हैं। तो RHS में क्या है? तुम्हारा V है, इसका डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ V L⁻⁻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 ⁻
स्पीड की डायमेंशन वही एल टी पावर -1। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ए और टी है, एक्सेलरेशन है और टाइम। एक्सेलरेशन डायमेंशन क्या होता है, एल टी पावर -2, और इसका क्या होता है, टाइम टी। तो दोनों को यदि ऐड करेंगे, गुना करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, एल टी पावर -1। तो यहाँ पे क्या डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या आ रहा है, एल टी पावर -1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, सबका डायमेंशन क्या है, सेम है। दैट मीन्स ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट हो तो फॉर्मूला भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट हो तो फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा यदि हम फॉर्मूला लिखे क्या, u + 580, इसमें भी तुम डायमेंशनली देखोगे तो डायमेंशनली क्या है, ये करेक्ट है। इसका डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन और लेंथ टी पावर -1, इसका वही डायमेंशन होगा और इसका भी वही डायमेंशन होगा, निकाले ना। ये क्या है, देखो डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, गलत है। फॉर्मूला क्या है, गलत है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि डायमेंशनली सही होगा तो फॉर्मूला करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। डायमेंशनली सही है, डायमेंशन इसका सही है, फॉर्मूला का डायमेंशन सही है, तो फॉर्मूला सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, F = मास इंटू वेलोसिटी, ऐसा लिखते हैं, F = मास इंटू वेलोसिटी। F का डायमेंशन क्या होता है, m l t पावर -2, याद रखना पड़ेगा डायमेंशन। और यहाँ पे देखो इसका डायमेंशन निकालते हैं, तो m मास का डायमेंशन क्या, मास, वेलोसिटी डायमेंशन क्या, l t पावर -1। दो डायमेंशनली सेम है, नॉट, ये सेम नहीं है, डायमेंशनली सेम नहीं है, मतलब ये फार्मूला गलत होगा। दो फार्मूला
ये क्या रॉन्ग, क्यों? क्योंकि डायमेंशन जो है क्योंकि डायमेंशन क्या है तुम्हारा, डायमेंशनल तुम्हारा क्या, डायमेंशनली ये क्या है, रॉन्ग है, डायमेंशनली ये क्या है, रॉन्ग है। तो कंक्लूजन ये निकला, यदि कोई चीज़ डायमेंशनली रॉन्ग है तो फॉर्मूला पक्का गलत होगा। कोई चीज़ डायमेंशनली रॉन्ग है, फॉर्मूला पक्का गलत होगा। कोई चीज़ डायमेंशनली रॉन्ग है, इसका किसी का डायमेंशन गलत निकल रहा है, कंसिस्टेंट नहीं है, और जितना RHS में है डायमेंशन RHS में वही डायमेंशन नहीं है, तो फॉर्मूला पक्का गलत होगा। यदि ऐसा हो रहा है कि डायमेंशनली सही है तो दोनों हो सकता है, फॉर्मूला सही भी हो सकता है, फॉर्मूला गलत भी हो सकता है। ठीक है, ये बात हम लिख देते हैं यहाँ पे। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल इक्वेशन लिख देते हैं, इज डायमेंशनली करेक्ट देन तो क्या हो सकता है, फॉर्मूला गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। देन फॉर्मूला विल, ऐसा फॉर्मूला मे और मे नॉट करेक्ट। डायमेंशनली यदि सही है, डायमेंशन दोनों का सही है, कंसिस्टेंट है दोनों का डायमेंशन, एलएचएस में जो डायमेंशन है कहाँ हो, एलएचएस में जो डायमेंशन है आरएचएस में वही डायमेंशन है, तो फॉर्मूला गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। लेकिन यदि डायमेंशन ही रॉन्ग है, इफ एनी फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग, यदि कोई फिजिकल इक्वेशन है और डायमेंशनली वो क्या है, रॉन्ग है, उसका डायमेंशन रॉन्ग है, इज इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है दोनों का डायमेंशन, एलएचएस का जो डायमेंशन है वो आरएचएस का डायमेंशन नहीं है, उस केस में फॉर्मूला हमेशा गलत होगा। देन इक्वेशन या फॉर्मूला मस्ट बी रॉन्ग। बात क्लियर है? दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग और राइट, रॉन्ग और राइट। mv²/p, ठीक है, और m है तुम्हारा मास, m है मास, और v है तुम्हारा वेलोसिटी, और यहाँ p क्या है, मोमेंटम। फाइन करो तो तुम फाइन कर पाओगे? डायमेंशन निकालना सीखी हो? नहीं सीखी हो? एक होमवर्क दिए थे, याद है तुमको? क्या दिए थे? सारा फार्मूला का, सारा जितना फार्मूला फिर इसका सारा लिखना है नेट से, या एनसीईआरटी कॉपी में भी लास्ट में दिया हुआ, लिखी हो? गलत है? हाँ सही आंसर। दिखाओ तो कहाँ लिखी हो, दिखाओ। अब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो, तुम फिजिक्स आ जाएगा? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो, तुमको फिजिक्स आ जाएगा? कभी नहीं आएगा, हम बता रहे, गारंटी देते हैं, हम गारंटी देते हैं। जो मेरा टास्क को कंप्लीट नहीं करेगा और जो हम आज पढ़ाएं उसको रिवीजन नहीं करेगा, फिजिक्स कभी ज़िंदगी में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं पूछा कि जानता, होमवर्क शायद 3 दिन पहले का है। देखो, जो अपने साथ ईमानदार नहीं हो सकता है ना, वो कभी आगे वो उसका कभी कुछ नहीं हो सकता है। तुम यहाँ सोच रहे हो कि फिजिक्स हमारे पास कोई जादू का बुट्टी है, घोलें और सबको पिला दें तो ना हो सकता है। मेरे पास कोई बूटी नहीं है। हम यहाँ पढ़ाएंगे, तुम जो चीज़ समझ में नहीं आएगा उसको समझाएंगे। एक बार नहीं समझाएगा, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, 4 बार समझाएंगे। समझाने का मेरा है। तुम आज समझ लोगे, समझा भी देंगे, परसों फिर तुम भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? क्योंकि तुम चीज़ों को रिवीजन नहीं कर पा रहे। रिवीजन नहीं करोगे, चीज़ भूलोगे ही भूलोगे। मेरा फिजिक्स एक दिन में ठीक नहीं हुआ है, 10 साल पढ़ाई किए फिजिक्स पे, तब ये थोड़ा बहुत ठीक हुआ। आज भी हम नहीं बोल सकते कि हम हर एक सवाल बना सकते हैं या हर एक चीज़ में हम सॉल्व कर सकते हैं और हम किसी चीज़ में फंसेंगे नहीं। आज भी हम फंसेंगे यदि रिवीजन नहीं करेंगे। आज भी हम रिवीजन नहीं करेंगे तो आज भी हम नहीं पढ़ा पाएंगे यहाँ पे। तो रिवीजन मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। हम नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत हम पढ़ा देंगे, क्योंकि हम बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं चीज़ों को। तुम तो आज तक रिवीजन नहीं की हो और तुम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हो फिजिक्स टीचर आएगा ऐसे घुट्टी घोड़ेगा, लो पी लो, बन जाओ अल्बर्ट आइंस्टीन। सब बन पाएगा? कोई नहीं बन पाएगा।
होमवर्क दिया, होमवर्क कंप्लीट नहीं करती हो, ठीक है, इसका डायमेंशन रॉन्ग है। देखो कैसे, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL(T⁻²। हम ये जानता है, ये बात हम 10,000 बार बोल चुके हैं। फोर्स का डायमेंशन को रट लो, फोर्स का डायमेंशन को रट लो, बोले कि नहीं बोले, बोले कि नहीं बोले, फोर्स का डायमेंशन को रट लो, लेकिन नहीं रटी होगी। और इसको रटने में क्या है, mL(T⁻²। अब देखो इसका डायमेंशन निकालते हैं। देखो मास का डायमेंशन क्या होता है, मास होता है, वेलोसिटी डायमेंशन क्या होता है, ये होता है L(T⁻²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो L²T⁻²। मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। देखो तो हो गया यहाँ मास और यहाँ पर हो गया L(T⁻²। सबको यहाँ पुट करते हैं, इसमें सबको पुट करो तो देखो क्या होता है, ऊपर हो गया मास, फिर ये हो गया L²T⁻², और नीचे में हो गया यहाँ पे मास, और यहाँ हो गया L(T⁻²। तो ये मास तो कटिए गया, यहाँ पे मास है, यहाँ मास नहीं है, ऑब्वियसली ये रॉन्ग फार्मूला है, रॉन्ग हो गया, फार्मूला रॉन्ग है। इसका राइट फार्मूला क्या होता है, mv²/r होता है। राइट फार्मूला क्या होता है, mv²/r, ठीक है। तो इतना पता चल गया डायमेंशनली दोनों गलत है, इसका डायमेंशन और यहाँ डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है, फार्मूला पक्का गलत होगा। यदि डायमेंशन मैच कर जा रहा है तो फार्मूला गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जैसे हम ऐसा कुछ लिख दें, फोर्स इक्वल्स टू लिख दें 15 mv²/r, इसका डायमेंशनली सही है लेकिन फार्मूला ये गलत है। बात समझ गए आप, डायमेंशनली सही है लेकिन फार्मूला गलत है, क्योंकि फार्मूला होता है mv²/r, 15 mv²/r नहीं होता है। बात समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। दो नियम बता दे, एक हो गया तुम्हारा क्या चेक करने का, तुम्हारा होमोजेनिटी वाला एक तुम्हारा हो गया यूजेज, दूसरा यूजेज हो गया कोई फार्मूला गलत है या सही है उसको चेक करना। अगला यूजेज है ना कि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। उस रिलेशन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। नंबर पे था, जितना नंबर पे था छोड़ो, तो क्या था, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, मैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम एक कुछ बोले क्या, क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका स्पीड है, ऐसा। ये दो रिलेशन हमको पता है। ये काइनेटिक एनर्जी जो है ना मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और काइनेटिक एनर्जी स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हमको ये रिलेशन पता है और हमको इसे फार्मूला बनाना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या फार्मूला होगा, इन दोनों के बीच में क्या कैसा रिलेशन होगा। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ इसके पावर a मान लेते हैं और इसके पावर b मान लेते हैं, और हमको a और b का पावर अभी तक पता नहीं है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा कि काइनेटिक एनर्जी जो है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की पावर a और स्पीड के पावर b का। कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये ठीक है। अब यहाँ देखो, ये मानो कि ये काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया कांस्टेंट और ये हो गया मास की पावर a और स्पीड की पावर b, तो ये हो गया। कोई दिक्कत, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट से गुणा कर देंगे, कांस्टेंट को k लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत, ए लड़का कोई दिक्कत तुमको। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL²T⁻², दिस इज डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब इधर डायमेंशन देखो m है और देखो v का डायमेंशन क्या होता है L(T⁻⁻1) और ये हो गया b। कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, m के पावर a, l के पावर b, t के पावर -b, ये हो गया। और इधर क्या है तुम्हारा mL²T⁻²। तो देखो यहाँ से रिलेशन से क्या निकला, यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ से देखो a किसके बराबर है, 1 के बराबर, लेकिन a इक्वल्स टू क्या होगा 1, b किसके बराबर है 2 के बराबर, तो लिखेंगे b इक्वल्स टू 2। a और b निकल गया तो यहाँ फाइंड आप पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, या इस इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का आया था हमारे यहाँ पे कांस्टेंट m पावर a और b के पावर b, तो हो गया कांस्टेंट n के पावर 1 और b के पावर स्क्वायर,
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया kmv²। अब एक कांस्टेंट कहाँ फाइंड करेंगे, तो डायमेंशनल एनालिसिस से कांस्टेंट फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ हम लोग को पता है ना कि हाफ mv², इसका वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पता नहीं कर सकते। डायमेंशनल एनालिसिस से सिर्फ एक रिलेशन पता कर सकते हैं। ये देखो मास वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी में कैसा रिलेशन है, इसे पता कर पाए, कोई दिक्कत। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, बता तुम लोग। क्वेश्चन ये है कि फोर्स जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के वेलोसिटी के। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये तीनों दिया हुआ है। बताओ फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, ठीक बताओ तुम थोड़ा बर्दाश्त करना, ठीक है। यूनिट डायमेंशन को आप ख़त्म कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ेंगे ना वहाँ पे सबको से साथ लेके चलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा टॉपिक बचा हुआ था तो पढ़ा दिए, फिर यूनिट डायमेंशन फिर से पढ़ाएंगे, टेंशन लेने का नहीं है। समझ में आया? हाँ, यहाँ मास वेलोसिटी है, मास है, सॉरी एम मास है, वी वेलोसिटी है, या स्पीड बोलो, या स्पीड बोलते दो, और आर रेडियस है, रेडियस है। फाइंड करो तो जो फाइंड नहीं कर सकेगा वो यहाँ देखो, सॉल्यूशन यहाँ देखो। फोर्स जो है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मास का, वेलोसिटी का और आर का, देखिए एम वी आर, ठीक। तो यहाँ तो प्रोपोर्शनलिटी की चीज़ हटाएंगे तो कांस्टेंट के लगाएंगे, ठीक। तुम नहीं भी लगा सकते हो, लगा भी सकते हो, ठीक है। चलो नहीं लगाते, छोड़ दो, तुमको दिक्कत हो रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके पावर एम कर ए कर देते हैं, भी का पावर बी कर देते हैं, आर का पावर सी कर देते हैं, क्योंकि तुमको पावर नहीं पता है, इसका क्या पावर है, इसका क्या पावर है, इसका क्या पावर नहीं पता है, तो इसका पावर कर दिए ए बी सी। अब हमको फाइंड करना है ए बी सी क्या होगा। तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है बता रहे, याद कर लो, एम एल टी पे पावर -2। अब देखो इस तरफ देखो क्या है, इस तरफ देखो क्या है, मास है, तो मास का पावर है ए, वेलोसिटी है, वेलोसिटी डायमेंशन क्या होता है, एल टी पावर -1, पावर है बी। रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, तो पावर है सी। इसको सॉल्व करें इधर तो क्या हो गया, एम ए, एल का पावर देखो क्या है, एल का पावर है बी प्लस सी, एल का पावर क्या है बी प्लस सी, और टी का पावर क्या है, टी का पावर है -बी, टी का पावर है -बी, एल पावर बी प्लस सी, टी पावर, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या है, एम एल टी पावर -2। तो कंपेयर करेंगे यहाँ से क्या होगा, देखो कंपेयर यहाँ से करेंगे तो ए का कितना आया बताओ 1, बी का कितना आया, बी प्लस सी कस 2 है, यहाँ पे बी प्लस सी इक्वस टू 1, और यहाँ बी कस 2 है 2, बी कस 2 क्या है 2, ये आया, कोई दिक्कत। अब यहाँ तो सी का वैल्यू निकालो, बी प्लस 2 है तो बी क्या है 2 है, प्लस सी इक्वस टू 1, तो सी क्या हो गया, सी इक्वस टू हो गया 1 - 2, तो क्या हो गया -1। तीन रिलेशन आ गया, ए आ गया कितना 1, बी आ गया 2 और सी आ गया -1, ये तीनों आ गया। अब यहाँ पुट करेंगे इस फार्मूला में, तो क्या है, फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का ए, वेलोसिटी का बी पावर है और रेडियस का सी पावर है। तो इसका पावर ए कितना निकला 1 निकला है, बी कितना निकला 2 निकला, ये लिखा आर पावर -1। तो इसीलिए इसे लिख सकते हैं कि एफ क्या है, एम है, और क्या है बी है का स्क्वायर है, और नीचे आर पावर -2, आर के पावर -1 को 1/r लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ हो गया 1/r, तो दिस इज द फार्मूला, समझा। फोर्स कर दो mv²/r, कोई दिक्कत। दिक्कत तभी होगा जब तुमको डायमेंशनल एनालिसिस नहीं आता है वो निकालने, नहीं आता है तो बर्दाश्त करो, अब जब नेक्स्ट बार हम लोग पढ़ाएंगे तब सीख लेना, समझा। जब हम लोग अगला बार नेक्स्ट टाइम जब पढ़ाएंगे इसको तब सीख लेना, ठीक।